उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक नई अपडेट जारी की गई है। आउटसोर्स कर्मी न्यूज़ 2023। अगर आप भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो आपकी बल्ले बल्ले होने जा रही है। नव वर्ष 2024 से 4 नए लाभ, 4 प्लस, ठीक है, 4 नए लाभ सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को दिए जाएंगे। नई नीति 2024 भी लागू कर दी गई है। तो दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। 2024 के चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार सभी कर्मचारियों के हित में नए नए फैसले ले रही है। उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को लेकर सरकार सतर्क है। सरकार चाहती है कि कोई भी कर्मचारी हमसे नाराज न हो, इसलिए सरकार अब सभी अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, जिसके अनुसार जनवरी 2024 से आउटसोर्स कर्मचारियों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आने वाली भर्तियां भी अब नए नियमों के तहत की जाएंगी। जितनी भी प्रदेश में आउटसोर्सिंग के तहत भर्तियां की जाएंगी, वे भर्तियां भी नए नियम 2024 के तहत की जाएंगी। ठीक है, सरकारी विभाग में भर्तियों की जितनी भी आवश्यकता होंगी, हर निश्चित आवश्यकता को सरकार अब पूरा करेगी। यानी कि सरकार का उद्देश्य है सभी को रोजगार प्रदान कराना। ठीक है, अब दोस्तों, नव वर्ष 2024 से सभी अस्थायी कर्मचारियों को यह निम्न लाभ दिए जा सकते हैं, जिनकी तैयारियां भी लगभग सूत्रों के अनुसार पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं नए नियम के तहत जो नई नीति 2024 सरकार लाने जा रही है। काफ़ी समय से यह चर्चा में है, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। अब पहला लाभ आपको क्या होगा नई नीति से, 2024 के नए रूल से आपको पहला लाभ क्या मिलेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको समझ जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है। सेवा प्रदाता बिना वजह के उनका उत्पीड़न नहीं कर सकेंगे। पहला लाभ यहाँ पर क्या है, ठीक है, कोई भी सेवा या प्रदाता कंपनी किसी भी आउटसोर्स कर्मचारियों का बिना वजह के उत्पीड़न नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये काफ़ी समस्याएं सामने आती थी कि सभी सेवा प्रदाता बिना वजह के आउटसोर्स कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं, उनको कहते हैं कि हटा दिए जाओगे, वो हो जाएगा। ठीक है, उनकी सैलरी से अन्य अनावश्यक कटौती भी अब नहीं की जाएगी। सैलरी से मनमानी तरीके से उनके पैसा नहीं काटा जाएगा। उनकी जितनी भी सैलरी फिक्स होगी, पूरी सैलरी उनके खाते में भेजी जाएगी। दोस्तों, ईएसआई आदि की कटौती भी समय से की जाएगी। नई नीति के अनुसार अब अभ्यर्थियों का चयन रैंडम नहीं हो सकेगा। अब पांचवा लाभ यहाँ पर क्या है, ग्रुप सी और डी के पदों पर चयन के लिए संबंधित विभाग शैक्षिक योग्यता तय करेगा। ठीक है दोस्तों, छठा लाभ यहाँ पर क्या है, कर्मचारियों का चयन रिएक्शन को देखते हुए सेवा योजना पोर्टल पर आने वाले आवेदनों में से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जो आपका जो चयन है, कर्मचारियों का जो चयन है, रिक्तियों को देखते हुए सेवा योजना पोर्टल पर आने वाले आवेदनों को देखकर मिलान करके कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितनी रिक्तियां हैं, उसी के अनुसार मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट के आधार पर अब किया जाएगा। दोस्तों, इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार की आवश्यकता आगे नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम पोस्ट ऐसी होंगी जिनमें इंटरव्यू की आवश्यकता होगी, वरना डायरेक्ट पेपर के माध्यम से आपका चयन हो जाएगा। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता वाले पदों पर न्यूनतम अनिवार्य योग्यता के जरिए मेरिट बनेगी। खास बात यह है कि सभी श्रेणियों की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। ठीक है, जिसमें 25% तक अभ्यर्थी शामिल रहेंगे। अगला लाभ यहाँ पर क्या होगा, वही पिछले महीने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसी ईएसआई और की कटौती, जो ईएसआई की कटौती होगी वह समय से होगी, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। गड़बड़ी करने पर उसकी निगरानी रखने के लिए व्यवस्था सरकार अलग से कर रही है। आउटसोर्सिंग से भर्ती वाले विभागों और सेवा प्रदाताओं को ऐप के जो पोर्टल है दोस्तों, पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। सेवा योजना निदेशालय के स्तर पर भी अधिकारियों का सेल गठित किया जाएगा। नई नीति लागू होने के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मनमानी पर भी रोक लग जाएगी। अगला लाभ, उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए नई नीति 2024 तैयार कर रही है। श्रम एवं सेवा योजना विभाग ने इसका मसूदा तैयार कर लिया है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने पर इसको तुरंत लागू कर दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हो रही है, यह नई नीति जनवरी 2024 से उत्तर प्रदेश में लागू
की जा सकती है। अब दोस्तों नई नीति तो सरकार बना रही है आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, अच्छी बात है। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर नई नीति बनाई जा रही है, उनकी भर्तियों के नए नियम तैयार किए जा रहे हैं, कैसे उनकी भर्ती की जाएगी। लेकिन दोस्तों सबसे खास बात यहाँ पर क्या है, सबसे खास बात हमारे भाइयों के लिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यह है कि उनका जो मानदेय है, मानदेय पर सरकार विचार नहीं कर रही है। जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं मानदेय को लेकर, सैलरी को लेकर कोई भी अपडेट सरकार जारी नहीं कर रही है आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों में, क्योंकि महंगाई का टाइम है। आज के समय में आउटसोर्स कर्मचारी 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये में ही अपना गुजारा कैसे करेगा। इसी को देखते हुए सरकार को आउटसोर्स कर्मचारियों के जो मानदेय हैं उसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ोतरी करनी चाहिए, तभी तो आउटसोर्स कर्मी अपना घर चला पाएगा, वरना कैसे चला पाएगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। नई नीति के तहत कौन से पॉइंट्स आपको पसंद आए हैं, कौन से नहीं पसंद आए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। अगर आप अन्य जानकारी चाहते हैं तो तब भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं हैं, अन्य राज्यों से हैं, अगर जानकारी आउटसोर्स कर्मचारी संबंधित चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम भी टाइप कर सकते हैं। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।